नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी एकजुटता के लिए जारी कवायद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को तमाम बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। इस वर्चुअल बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। ये लगभग तय है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एनसीपी मुखिया शरद पवार इसमें शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी और बीएसपी को भी बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तालिबान ने जिस तरह दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका को हरा दिया है, उससे शायद भारत में बीजेपी के नेता खासे प्रभावित हैं और शायद इसीलिए त्रिपुरा में बीजेपी के विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे टीएमसी के नेताओं पर तालिबानी स्टाइल में हमला करें। भौमिक के बयान पर मीडिया व आम लोगों के बीच चर्चा होते ही बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया और कहा कि ये विधायक का बयान है, ना कि बीजेपी का। भौमिक ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अगर वे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन पर तालिबानी स्टाइल में हमला करें। हमें खून की हर एक बूंद से अपनी सरकार को बचाना होगा। किसान आंदोलन के बीच अब आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी एमएसपी की मांग करते हुए 8 सितंबर को देश में धरना प्रदर्शन करने वाला है। आरएसएस से जुड़े इस संगठन का कहना है कि कृषि उपज को उचित भाव नहीं मिलने से किसान कर्जदार हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ के जनरल सचिव बद्री नारायण ने कहा कि एमएसपी रेट का ऐलान करने का कोई अर्थ नहीं है अगर अधिकतर किसानों को वो भाव मंडी में मिलता ही नहीं। बहुत से किसान अपनी उपज की कीमत तक नहीं निकाल पाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार को इस महीने तक का समय दे रहे हैं। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जवाब नहीं देती है, तो हम देश के स्तर पर धरना करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श नेता बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता दल व विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में गडकरी ने कहा कि दोनों नेता कहते थे कि मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा। बकौल गडकरी, अटल जी की परंपरा हमारे लिए प्रेरणा है और पंडित जी का अपने देश के लोकतंत्र में अहम योगदान था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान की घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती गतिविधियां इस बढ़ती चिंता को सही ठहराती हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह अफगानिस्तान में हो या भारत के खिलाफ हो, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन काम करना जारी रखते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमें कभी भी आतंकवादियों के संसाधन जुटाने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए राजकीय आतिथ्य दिया जा रहा है जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, तो हमें उनकी दोहरी बातों को लेकर निंदा करने से नहीं बचना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब भारत अफगानिस्तान से अपने राजदूत और दूतावास के स्टाफ को लेकर जा रहा था, तब तालिबान के कतर स्थित राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंजई ने भारत को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की थी कि भारतीय राजनयिक काबुल से ना जाएं। तब स्टैनकजाई ने अपने संपर्क सूत्र के जरिए संदेश भेजा कि भारतीय अथॉरिटी को बताया जाए कि काबुल में उन्हें कोई खतरा नहीं है। ये भी कहा गया कि अगर भारत को इस बात की चिंता है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए झांगवी या हक्कानी ग्रुप से उनकी एम्बेसी को खतरा है, तो ऐसा नहीं है। गुरुवार को तालिबान के विरोध में प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। इसके बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान के इमामों से आग्रह किया कि जब वो अपनी पहली जुमे की नमाज अदा करें तो एकता की दुआ करें। बता दें, गुरुवार को आम अफगान लोगों ने कई शहरों में अफगानिस्तान के झंडे के साथ रैली निकाली और नारे भी लगाए। ये प्रदर्शन काबुल में भी पहुंच गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। इसके बाद तालिबान ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। नाटो के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा करने के बाद से काबुल हवाई अड्डे से 18,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। हालांकि हवाई अड्डे के बाहर देश से भागने वालों की भीड़ उमड़ती रही। भारत में एक दिन में 36,571 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,000 से अधिक हो गया है, जो कि पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। इसके अलावा देश में रिकवरी रेट 97.54% हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।